है बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन चैप्टर का टाइप 2 सिंपल रिलेशन से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि सिंपल रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ध्यान देंगे कि यह प्रश्न कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा कि इस प्रश्न में रहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करता हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, एक बॉय है, ठीक है, और ये क्या है, तस्वीर है, एक तस्वीर है, किसी की भी तस्वीर हो, और कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा कोई व्यक्ति है। तो ये लड़का इशारा कर रहा है, यानी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़का ने कहा। ये लड़का इससे कह रहा है, किसके बारे में, इसके बारे में कह रहा है। ये क्या है, थर्ड पर्सन, यानी कोई अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। तो याद रखिए कि जो व्यक्ति किसी को कहता है किसी के बारे में, तो लास्ट में क्वेश्चन यही पूछता है कि इसका इससे क्या संबंध है या इसका इससे क्या संबंध है। यही हर प्रश्न में रहता है कि एक, ये क्या है, एक लड़का है, एक लड़का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, किसको, किसी अन्य व्यक्ति को, कि वो क्या प्रेजेंट होता है, वो मेरी माँ के भाई की पत्नी का पुत्र है। तो इस तरह से अगर रिश्ते को लंबा तरीके से घुमा कर बोला जाता है तो कहता है कि बताया जाता है कि बताइए कि वह तस्वीर इस लड़के का कौन है, या यह लड़का इस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन लेकर के। चलिए इस प्रश्न को हम लोग पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न में होता कुछ नहीं है, बस एक बार पकड़िए और इसका आंसर निकालिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह, ध्यान रखिए क्या है, वह किसके लिए आया है, वह एक तस्वीर की, मैं कह रहा हूं एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वह, तो वह किसके लिए आएगा, तस्वीर के लिए आएगा। और मेरी कौन हुआ, व्यक्ति के लिए आया है, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो यह व्यक्ति के लिए आएगा। माता के पिता के दामाद की इकलौती संतान है। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, इसको याद रखिए, यदि मेरे नाना को एक ही संतान है तो तस्वीर व्यक्ति का कौन है। ध्यान रखिए, हम इसको मिटा देते हैं, भाई, चचेरी बहन, या फिर आप ऐसे बनाइए, माता के पिता कौन होते हैं, नाना। इसको इसे शॉर्ट कर दीजिए, माता के पिता कौन होते हैं, नाना। नाना के दामाद कौन होते हैं, पिता। नाना के जोड़ लीजिए, नाना के दामाद कौन हो गए, पिता। पिता की एकलौती संतान वो व्यक्ति स्वयं हो गया, क्योंकि अकेले हैं। और नीचा में क्लियर है कि मेरे नाना को एक ही संतान है, यानी उसकी माँ है केवल, दूसरा कोई नहीं है। ये क्वेश्चन हमने बहुत सिंपल दिया था कि आप इसको पकड़ लीजिए। तो कहता है तस्वीर व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति वो स्वयं हो गया। देखिए था कि तस्वीर वह मेरी माता के पिता के दामाद की इकलौती संतान है। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको मिटा देते हैं तो सबसे पहले आप इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ सीख लीजिए, शॉर्ट करते जाइए। वह मतलब तस्वीर, मेरी मतलब व्यक्ति, माता के पिता कौन होते हैं, नाना। नाना के दामाद कौन होंगे, पिता। अब पिता की एकलौती संतान कौन होगा, स्वयं। यानी तस्वीर मैं स्वयं हूं। इसका मतलब हुआ
कि रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का क्या आया, स्वयं। यानी तस्वीर व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो तस्वीर उस व्यक्ति का स्वयं है। तो इसका आंसर हो गया स्वयं, जो आपका सी नंबर था। इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र की माता के भाई के पुत्र का दादा है। तो वह तस्वीर रमेश से कैसा संबंध रखता है? यानी तस्वीर रमेश का कौन है? तो इन ऑप्शन में नाना है, पिता है, दादा है, मौसा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन आप देख लेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर का रिलेशन बताना है क्या है, ध्यान से देखिए। कहता है मेरी, वह मतलब तस्वीर, ये क्या हो गया, तस्वीर। मेरी मतलब रमेश, ये शब्द किसके लिए है, रमेश के लिए। पिता के पुत्र, पिता के पुत्र की माता, ध्यान से देखिए, मेरे पिता के पुत्र की माता यानी रमेश की माता। पिता का जो पुत्र होगा, या तो वो ये जो है, ये जो होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर इतना देंगे तो पिता के पुत्र या तो वो स्वयं होगा या रमेश का भाई होगा। स्वयं भी हो सकता है, पिता का पुत्र, और उसका भाई भी हो सकता है। तो स्वयं की माता दे दीजिए, स्वयं की माता, स्वयं की माता के भाई, माता के भाई क्या होगा, मामा। मामा के पुत्र, ममेरा भाई। ममेरा भाई का दादा कौन होता है, नाना। ममेरा भाई का दादा कौन होगा, नाना। आप खुद को रखिए कि जो आपका ममेरा भाई होगा उसके दादा को आप नाना कहते हैं, क्योंकि उसके पिता को आप मामा कहते हैं। तो आपके मामा का जो पिता होगा उसको आप नाना कहते हैं। तो इस तरह से संबंध स्थापित हो जाएगा। वो तस्वीर जो है रमेश के पिता के पुत्र यानी रमेश स्वयं या उसका भाई की माता यानी रमेश की माता, माता का भाई मामा, मामा के पुत्र ममेरा भाई का दादा यानी उसके ममेरा भाई का जो दादा होगा वह रमेश का क्या होगा, नाना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी माता के भाई की पुत्री के फूफा के संतान हैं। तो व्यक्ति तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम पहले इस लाइन को मिटाते हैं। कहता है व्यक्ति तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कहता है वह किसके लिए आया है, तस्वीर के लिए। ये आया है तस्वीर के लिए। मेरी मतलब व्यक्ति, माता के भाई मतलब व्यक्ति के माता के भाई। माता के भाई कौन होता है, मामा। मामा की पुत्री, मामा की पुत्री, ध्यान रखिए, ममेरी बहन, ममेरी बहन के फूफा, याद रखिए ममेरी बहन के फूफा। आपकी जो ममेरी बहन होगी वो आपके ही पिता को फूफा कहेगी। तो ममेरी बहन के फूफा यानी स्वयं के पिता यानी पिता। किसका पिता, स्वयं का पिता, यानी जो कहता है व्यक्ति का पिता, व्यक्ति के स्वयं का पिता, स्वयं के पिता के संतान। फूफा के संतान का जिक्र है तो स्वयं के पिता का संतान है, तो इसका मतलब है पिता का संतान, तो यह व्यक्ति क्या हो गया, स्वयं हो गया।
ध्यान रखिए, कहता तस्वीर जो है वह व्यक्ति स्वयं है। लैंग्वेज क्या आया, वह व्यक्ति स्वयं है, यानी तस्वीर व्यक्ति का स्वयं है। अगर आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो तस्वीर व्यक्ति का स्वयं है। तो आपने क्या देखा, वह, फिर से एक बार हम कह देते हैं, वह मेरी, वह माने तस्वीर, मेरी मतलब व्यक्ति, और माता के भाई मामा हो जाएंगे, और मामा की पुत्री ममेरी बहन के फूफा। तो ममेरी बहन आपके पिता को ही फूफा कहेंगे, क्योंकि वो आपके पिता के जीजा है, यानी उसके बुआ आपकी माता हुई। तो यह क्या हुई, ममेरी बहन के फूफा यानी स्वयं के पिता, यानी उस व्यक्ति का पिता, और उसका संतान जो है वह स्वयं हो जाएगा। तो संतान का जिक्र है तो या तो स्वयं होगा या उसका कोई और भाई या बहन, जो भी आप कहिए वो हो जाएगा। तो कहता है यह क्या हो सकता है, या तो स्वयं होगा, या व्यक्ति का भाई होगा, या व्यक्ति की बहन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे संतान शब्द का प्रयोग किया है। संतान मतलब मेल फीमेल नहीं होता है, संतान लड़का को भी कहा जाएगा और लड़की को भी संतान शब्द का प्रयोग होगा, लड़की के लिए भी। तो यहाँ पर अगर वह व्यक्ति अकेला भाई में है तो यह स्वयं हो जाएगा, अगर उसको और भी भाई है तो उसका भाई भी हो सकता है, और अगर उसके पास बहन भी है तो उसकी बहन भी हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन में फुफेरा भाई, ममेरा भाई या मौसेरा भाई ऐसा ऑप्शन दिया है। तो याद रखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है दीपिका श्रद्धा से कहती है, क्या कहती है, दीपिका श्रद्धा से कहती है तुम्हारी शब्द किसके लिए आएगा, क्योंकि दीपिका श्रद्धा से कहती है तो तुम्हारी किसके लिए होगा, श्रद्धा के लिए होगा। दीपिका श्रद्धा से कहती है, श्रद्धा यानी तुम्हारी शब्द जो है श्रद्धा के लिए आएगा। माँ के पिता यानी श्रद्धा के माँ के पिता कौन हो जाएंगे, श्रद्धा के माँ के पिता नाना, यानी श्रद्धा के नाना। इसको आप लिख सकते हैं, श्रद्धा के नाना, श्रद्धा के नाना के पुत्र, श्रद्धा के नाना के पुत्र क्या हो जाएगा, श्रद्धा के मामा। मेरी बहन के संतान, तो यहाँ मेरी किसके लिए आया है, जो व्यक्ति कह रहा है उसी के लिए। दीपिका श्रद्धा से कहती है तो श्रद्धा कह रही दीपिका से, तो तुम्हारी अगर श्रद्धा हो गया तो मेरी किसके लिए आएगा, दीपिका के लिए, दीपिका के लिए। तो दीपिका कहती है कि मेरी बहन के पति का जीजा, यानी दीपिका का जीजा, यानी दीपिका का जीजा मेरी बहन के पति हैं, यानी श्रद्धा का जो मामा है, ध्यान रखिए श्रद्धा का जो मामा है, श्रद्धा का जो मामा है, इसको नीचे रख लीजिए आप, श्रद्धा और उसके ऊपर इसका मामा, ठीक है, दीपिका का जीजा है। तो इसका मतलब है दीपिका का जीजा है तो जीजा साली एक जनरेशन में होता है, तो यहाँ हो जाएगी दीपिका, और इसका मामा जो है ये दीपिका का कौन है, जीजा। ध्यान से देखिए, यानी दीपिका की बहन से श्रद्धा के बहन की शादी हुई है, सॉरी दीपिका के बहन से श्रद्धा के मामा का विवाह हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है तो दीपिका किस प्रकार श्रद्धा से संबंधित है, यानी दीपिका श्रद्धा की कौन है। ध्यान से देखिए, मामी को सिस्टर इन
लॉ भी आप कह सकते हैं, नहीं सिस्टर इन लॉ नहीं, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ननद या फिर भाभी। आंट का प्रयोग आप करेंगे सबसे बेहतर होगा आंट का, क्योंकि आप मामी को, मौसी को, चाची को आप आंट का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने मामी के बहन के लिए भी क्या करेंगे, चाची का प्रयोग मतलब आंट का प्रयोग करेंगे। तो दीपिका जो है वो श्रद्धा की आंट है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा आंट। यानी आप उसको मामी भी वो कह सकती है या आंटी भी कह करके उसको सूचित कह सकती है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मामी के बहन को मामी ही कहते हैं। यहाँ मैटरनल या पैटर्नल का ऐसा कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए आंट मतलब मामी भी हो सकता है, चाची भी हो सकता है, मामी की बहन भी हो सकती है, चाची की बहन भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। इसका बहुत सारा अर्थ निकल सकता है, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर दीपिका जो है वो श्रद्धा की आंट हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। है बच्चों, चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसके मतलब कौन, फोटो की ओर सीमा कहती है, यानी फोटो। मेरी मतलब सीमा। फोटो में एक स्त्री, यानी जो फोटो वाली है वो स्त्री है, तो फोटो या यहाँ स्त्री शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। फोटो में कौन है, स्त्री, यानी स्त्री के पिता जो है सीमा के माता के दामाद हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ हम लोग टेबुलर फॉर्म का भी रिलेशन बताएंगे। तो स्त्री का पिता, यानी ये जो स्त्री है फोटो वाली, उसका पिता ऊपर होगा, ठीक है ना। और सीमा के माता के दामाद, सीमा के माता के दामाद, तो सीमा का वो दामाद क्या होगा, माता के दामाद। सीमा का जीजा भी हो सकता है, उसका पति भी हो सकता है। तो ये जो है पिता जो है इसका, वो सीमा के माता, तो सीमा को यहाँ रखिए, सीमा, और सीमा के ऊपर यहाँ थोड़ा सा नीचे करिए स्त्री, उसके ऊपर उसका पिता हो जाएगा, और यहाँ पर सीमा को रखिए, और सीमा के ऊपर उसकी माता है। ध्यान रखिए, सीमा के माता का ये दामाद है, ये है दामाद, सीमा के माता का दामाद है, यानी स्त्री का जो पिता है वो सीमा के माँ का दामाद है। तो सीमा का उस फोटो से क्या संबंध है। अब ध्यान रखिए कि सीमा अगर बहन में अकेली है तो यह फोटो जो है इसका पति हो जाएगा, और अगर सीमा की और बहन है तो यह व्यक्ति इसका जीजा भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं आंक रहा है, तो थोड़ा देर के लिए आप इसके पिता को आप पति मानिए सीमा का। तो अगर स्त्री का पिता सीमा का पति हो गया तो ये स्त्री सीमा की कौन हो जाएगी, बेटी, और सीमा इसकी माँ हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन है कि सीमा का फोटो से क्या संबंध है। तो सीमा तो इस स्त्री की माता ही न होगी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा माता। समझिए, कहता है कि स्त्री जो है, जो फोटो वाली स्त्री है, उसका पिता जो है, स्त्री का जो पिता है वो सीमा के माँ का दामाद है। तो सीमा की माँ का जो दामाद होगा तो सीमा का वही पति होगा, और तब इसके जो बच्चे हैं या इसके भी बच्चे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से सीमा इसकी माँ हो जाएगी, क्योंकि ये तो पिता है ये है। तो इस तरह से सीमा जो है वो फोटो वाली स्त्री की माता हो जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाता है। तो आपने देखा आज के सेशन में हमने 5 क्वेश्चन को देखा, और ये था सिंपल रिलेशन के प्रश्न। अभी और भी प्रश्न हमें इस पर देना है और टेबुलर रिलेशन पर देना है। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर लेकर के आपके पास लेकर आते हैं सिंपल रिलेशन और टेबुलर रिलेशन के प्रश्न, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा है।
तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।